दोस्तों, ये जो सतपुतिया आप देख रहे हैं, यदि आपने अपने बगीचे में लगाया हुआ है इसकी बेल को और उसमें से बहुत सारी आप सतपुतिया नहीं ले पा रहे हैं, तो आज मैं आपको उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो आपकी सतपुतिया में भी इसी तरीके के फल मिलेंगे आपको। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये सतपुतिया आप जानते हैं कि एक बेहद पौष्टिक और फ़ायदेमंद सब्जी है और गुच्छों में ये आती है और यदि हम इसकी अच्छे से देख रेख करते हैं तो बहुत ज़्यादा सतपुतिया हमको खाने को मिल जाती है। साथियों, सतपुतिया में इतना ज़्यादा फाइबर होता है कि जो है ये हमारे गैस की समस्या, कब्ज की समस्या सभी के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। और गर्मियों में तो सतपुतिया की सब्ज़ी को खाना बेहद ख़ास होता है साथियों, क्योंकि जो है ये शरीर को अंदर से ठंडा रखती है और इसकी तासीर ठंडी होती है, जिसकी वजह से हम लोग को गर्मियों में इसका बहुत अधिक उपयोग करना चाहिए। और ये चूँकि लो कैलोरी वाली सब्ज़ी है, तो यदि कुछ साथी वज़न कम करना चाहते हैं तो वो भी उनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। साथियों, ये जो सतपुतिया की बेल है, इसको आप फरवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में कभी भी लगा सकते हैं या फिर आप जुलाई से लेकर के अगस्त तक, जब बरसात का मौसम चलता है तब लगा सकते हैं। इसमें आप कौन सी ऐसी ये जादुई खाद डालेंगे, ये जो आप खाद देख रहे हैं साथियों, ये एक बहुत ही अच्छी जो है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, प्राकृतिक जैविक खाद है। और यदि आप इसको हर 15 दिन पर देंगे तो ये आपकी मिट्टी की जो पोषक तत्व है एकदम से बढ़ा देगी। और जो है इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिसकी वजह से आपकी जो सतपुतिया की बेल है उसमें गुच्छों में सतपुतिया मिलने लग जाएंगी आपको। तो इसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। आप वीडियो पर बने रहिए और ये भी आप देखते रहिए कि कौन कौन सी और दूसरी चीज़ें हैं जिससे कि आप अपने सतपुतिया की बेल से ज़्यादा फल ले सकते हैं। तो साथियों, इसको लगाने के लिए आपको या तो बीज की ज़रूरत पड़ेगी और या फिर आप नर्सरी में जा कर के अपनी पौध भी ला सकते हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ये मेरे पिछले साल का जो पौधा था, जो मेरी बेल थी, उसमें से मैंने सतपुतिया के कुछ अपने बीज को रख लिया था, जिससे कि मैं अगले साल जो है वो अपने गमले में और सतपुतिया भी लगा सकूं साथियों। तो ये जो है ये सतपुतिया का बीज है। ये छोटी सतपुतिया देख रहे हैं आप, इसका आकार, इसी आकार में सतपुतिया आपको मार्केट में देखने को मिलती हैं। तो ये जो है बीज जो है वो पिछले साल का रखा हुआ है, तो उसको हम लोग अपना हर साल रख लेते हैं 4-5 सतपुतिया बचा करके, और उससे फिर अपने अगले साल के लिए हमारा तैयार हो जाते हैं पौधे। तो साथियों, इसमें जो सतपुतिया के जो बीज होते हैं ये काले रंग के होते हैं, बहुत छोटे छोटे और चमकदार होते हैं। तो इनको आपको ले लेना है, या तो आप मार्केट से ले सकते हैं और उनको आपको अपने जो आपको मिट्टी तैयार करनी है साथियों सतपुतिया के लिए, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि 60% जो है वो बगीचे की उसमें मिट्टी हो, जहाँ पर भी आप लगा रहे हैं अपने बीजों को, तो उसमें एक साथ पौध तैयार कर लीजिएगा इसकी, और तब फिर आप अलग अलग गमले में उसको शिफ्ट कर लीजिएगा। तो उसमें 60% बगीचे की मिट्टी ले लीजिएगा, साधारण मिट्टी, और फिर उसमें 30% जो है वो गोबर की पकी हुई खाद मिलाइएगा। या फिर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो फिर आप वर्मी कंपोस्ट उसमें मिला लीजिएगा, और उसमें 10% आप रेत रखिएगा या फिर कोकोपीट रखिएगा। और उसमें साथियों इस मिश्रण में आप जो है 1 मुट्ठी नीम की खली भी मिला लीजिएगा। अब आपको इस मिश्रण को साथियों 4-5 दिन पहले ही बना करके तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि जो है वो आपका ये सब एक्टिवेट हो जाता है और फिर आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इसको बीज को आपको लेना है और इसको आधा इंची जो है वो नीचे ज़मीन पे दबा देना है आपको, जो मिट्टी आपने मिश्रण तैयार किया हुआ है। और फिर उसमें दबाने के बाद
आपको ऊपर से हल्की सी लेयर जो है वो, एक परत जो है वो मिट्टी की बिछा देनी है। और मिट्टी की परत बिछा देने के बाद हल्के से उसमें पानी का छिड़काव कर देना है, जिससे कि वो आपके बीज जो है वो अंदर जो है वो बने रहें। इसको आप चाहें तो इन बीजों को साथियों 12 घंटे आप भिगो करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपने रात भर भिगो दिया है तो फिर आपके बीज जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, तो उनको आप भिगो करके भी यदि आप इसमें लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। और जब आप बीज लगा देंगे तो उसके बाद जो है करीबन आपको 15 दिन बाद जो है वो इस तरीके के आपको पौधे निकले हुए नज़र आ जाएंगे। देखिए ये जो है इसमें तुरई के भी आप लगा रखा है, लौकी भी लगा रखा है, सारे मैंने, और सतपुतिया के भी लगा रखे हैं। वो सारे जो हैं वो आप इसको लगा सकते हैं, उनको बीज से उगा सकते हैं। अब साथियों यदि हम लोग इसके गमले की बात करें तो या तो आप इसमें मिट्टी का गमला ले लीजिए या फिर आप ग्रो बैग में लगा सकते हैं। आप इसे सीमेंट के इसमें भी गमले में भी लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, पानी जो भी है डालें हम इसमें गमले में तो वो निकल जाए। यदि आप मिट्टी के गमले में लगा रहे हैं तो उसमें नीचे जो छेद बने होते हैं उसमें गिट्टी रख दीजिएगा, और गिट्टी रखने के बाद तब उसमें आप मिट्टी भरिएगा, जो मिश्रण मैंने आपको बताया है। इसमें ग्रो बैग में आपके पहले से ही छेद बने रहते हैं, तो इसलिए इसमें आपको अलग से गिट्टी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी पानी डालेंगे वो निकल जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी नीम की खली है साथियों। इसको एक मुट्ठी आप जब आप अपने गमला को भरेंगे तो उस मिश्रण में एक मुट्ठी ज़रूर इसको नीम की खली को मिला लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी रहेगी कि आपके जो इसकी बेल है उसमें कोई भी कीड़े नहीं लगेंगे। तो उसके लिए आपको ये बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र रहती है। जब आप इसको एक मुट्ठी मिला लेंगे तो आपके उसके बहुत अच्छा रहेगा आपकी बेल के लिए। तो साथियों जब आप देखते हैं कि आपके जो आपने लगाई हुई है, पौध लगाई हुई है, वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो आप उसको जो है निकाल लीजिए अपने। और उसके बाद एक गमले में, यदि आपका गमला 12 इंची है तब फिर आप एक गमले में उसको एक बेल को लगा लीजिए। और यदि आपके पास बड़ा गमला है, ये मेरा बड़ा गमला है, तो मैं इसमें गमले में 2 लगा रही हूँ बेल, जिससे कि वो मेरे को ज़्यादा सतपुतिया भी मिल जाएंगी। और इस बड़ा गमला है इसलिए ये आराम से इसमें डेवलप भी होती रहेगी। तो साथियों जब आप इसको लगाते हैं तो आप गमले में जब इस ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, कोशिश करिए कि इसको शाम को ट्रांसफ़र करिए। और इसके बाद 6 दिन तक आप इसको धूप में न रख के छाया में रखिए, और उसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है। उस समय आप कम पानी दीजिए 1 सप्ताह, और फिर बस हल्की नमी बनी रहे उसमें आपके जो आपने पौधे लगाए हैं। और इसके बाद 7 दिन के बाद तब आप इसको धूप में रखिएगा। और फिर आप इसको जब आपकी देखते हैं कि आपने धूप में रखा हुआ है तो ऐसी जगह पर रखिए साथियों जहाँ पर आपके चढ़ने की व्यवस्था हो इसकी बेल की, जहाँ पर। और जब आपकी ये बेल बढ़ने लगे और 6 इंच की, लगभग 6 इंच से थोड़ी सी बड़ी हो जाए, तब आप इसकी 1G कटिंग कर दीजिए साथियों। जो इसकी मुख्य शाखा है बेल की आपकी, उसकी मुख्य शाखा को ऊपर से टिप को उसके काट दीजिए। और उसको काट देने से क्या होगा कि आपकी इसके आसपास से और भी शाखाएं निकलने लग जाएंगी, और जिससे कि आपको एक बेल से ज़्यादा शाखाएं मिलेंगी। और ज़्यादा शाखाएं मिलने से क्या होगा, उसमें बहुत सारे फूल बनेंगे, और उसके बाद जब फूल बनेंगे तो उससे और भी ज़्यादा आपको सतपुतियाँ मिल जाएंगी। साथियों जब ये आपकी बेल जो है वो और लंबी हो जाए, आपने मुख्य शाखा से आपने देखा कि और शाखाएं आ गई हैं, तो अब जो दूसरी शाखाएं हैं उनको भी आपको एक जो है ऊपर की टिप को तोड़ देना है। जब आप देखते हैं कि मुख्य शाखा के बाद जो और शाखाएं निकली हैं तो उनकी टिप को भी तोड़ देना है आपको ऊपर से। उससे क्या होगा कि ये आपकी 2G कटिंग हो जाएगी। अब आपको साथियों जब इसमें फूल बनने लगे तो फिर आपको ये देखें कि यदि झड़ रहा है फूल आपकी बेल का, तो उसमें फिर आपको 1 चम्मच
ये जो है आप देख रहे हैं, ये है लकड़ी की राख। साथियों, यदि पौधे में आपकी वो फूल झड़ रहे हैं तब आपको इसका उपयोग करना है। तो आपको जड़ के पास में इसको मिट्टी के नीचे दबा देना है गमले में, और उसके बाद पानी दे देना है। ये इसमें पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत होता है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो उसमें फल बनने में मदद मिलेगी। जो आपकी बेल है, इसमें जो फल लग रहे हैं उसमें मदद मिलेगी। और ये मिट्टी का पीएच लेवल भी बैलेंस करती है, और इससे जो है आपके फूल झड़ना बंद हो जाएंगे। तो ये वाली फर्टिलाइज़र आप इसमें तब देंगे यदि आपके फूल झड़ रहे हैं आपके इससे सतपुतिया से। अब साथियों, हम लोग बात कर लेते हैं जिससे कि आपको कहना चाहिए ये चमत्कारी है हमारी बेल के लिए, सतपुतिया की बेल के लिए। ये जो फर्टिलाइज़र आप लिक्विड देख रहे हैं, ये हमारी है दही की छाछ। साथियों, ये जो है एक सस्ती जैविक खाद है, घर में आपको आराम से उपलब्ध हो जाती है। ये 15 दिन में आपको एक बार देना है। इसमें क्या करना है कि 1 गिलास छाछ आपको लेनी है और उसमें 5 गिलास पानी मिलाना है। साथियों, इसका आपको रेशियो का ध्यान रखना है कि इसको गाढ़ा नहीं डालना है, और इसमें बहुत खट्टी छाछ नहीं डालना है कि आपका दही घर में बर्बाद हो रहा है तब हम आपका इसका इस्तेमाल कर लें अपने पौधे पे। नहीं, हमको ताज़ी जो छाछ हमको बाज़ार में मिलती है या हम दही घर में जमाते हैं उससे छाछ बना सकते हैं। तो उसमें 1 गिलास में आपको 5 गिलास पानी मिला करके देना है, और हर 15 दिन पर जड़ों में देना है अपनी सतपुतिया की बेल में। और इससे होगा क्या कि आपके मिट्टी के पोषक तत्व बढ़ जाएंगे, और इसमें छाछ में चूँकि कैल्शियम होता है और बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो आपकी जड़ों को इसके मजबूत बनाएंगे, और मिट्टी में जो जैविक गतिविधि है उसको बढ़ा देते हैं। इसके जो लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं वो मिट्टी को उर्वरक बना देती है, और फिर आपको बहुत सारी सतपुतिया गुच्छों में आएंगी आपके यहाँ। और ये सारी पत्तियों को बेल की आपकी इतनी गर्मियाँ जो पड़ रही हैं उसमें आपकी पत्तियों को ये हरा बनाएगी आपकी ये फर्टिलाइज़र, और जो है उनका पीलापन जो है वो दूर कर देगी। यदि पत्तियों में पीलापन आ रहा है गर्मी की वजह से तो वो भी इसका दूर कर देगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि छाछ जो है वो गाढ़ी मात्रा में नहीं देना है, नहीं तो फिर फफूंद लगने का डर रहता है। इसको आप लिक्विड करके देंगे। अब साथियों, एक और फर्टिलाइज़र, जब आपके इसमें फल बनने लग जाएंगे, इसकी आपने सतपुतिया में देखा कि फूल आपके जो हैं बन गए हैं और फल बनने लग गए हैं, तब आपको इसका ध्यान रखना है कि हमको एक फर्टिलाइज़र और ऐड करना है। वो है ये हमारी छिलके, ये जो है प्याज के छिलके आप देख रहे हैं साथियों, ये एक बहुत ही अच्छी खाद रहती है। जब आपके फल बनने लग जाते हैं तो इसको आप दीजिए। इसको भी आपको हर 15 दिन पर देना है। एक 15 दिन पर मान लीजिए कि आपने दही की छाछ दी है, तो फिर अगले 15 दिन में आप इसमें प्याज के छिलकों की खाद दे दीजिए। इसमें आपको 1 लीटर पानी में 4-5 प्याज के आप छिलके ले लीजिए। यदि आपके पास एक बेल है तो आपके लिए 2 प्याज के छिलके पर्याप्त हैं। तो आप इसमें उस आधार पर अपने छिलके देख लीजिए कि घर में जो हम लोग प्याज इस्तेमाल करते ही हैं और प्याज के छिलके यूं ही फेंक देते हैं साथियों, तो उसको हमको कलेक्ट करके पन्नी में रख लेना है और अपने इसकी खाद को अपने बेल पर देना है इसकी और सतपुतिया की। और इसमें क्या है कि 24 घंटे आपको इसको रख देना है, और इसके बाद फिर जो आप लिक्विड ये देख रहे हैं गुलाबी गुलाबी लिक्विड जो है, ये बहुत ही अच्छी आपकी जैविक खाद तैयार हो जाती है। इसमें पोटेशियम है, तो ये फूल और फल के विकास में बहुत हेल्प करेगा सतपुतिया में, और इसमें कैल्शियम भी है साथियों। तो ये पौधे को आपके मजबूत बनाएगी बेल को, और जड़ों का इसमें डेवलपमेंट होगा इससे। और इसमें प्याज में सल्फर भी होती है, तो ये आपकी जड़ इसको जो बेल को है वो आपको पौधे को पूरी तरीके से रोग मुक्त रखेगी। है उसमें कोई भी रोग नहीं लग पाएगा। और फास्फोरस है, इसकी वजह से इसकी जड़ें मजबूत होंगी, और जब बेल की जड़ मजबूत रहती है तब फिर जो है वो बेल जो है वो खूब सारे फूल और फल बनाने में तैयार हो जाती है। तो साथियों, इस तरीके की चीज़ें हैं। अपनी बेल को ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ पर 5 से 6 घंटे की धूप आती हो, और पानी इसमें
आप गर्मियों में रोज़ ही आपको देना है। पानी सुबह दीजिए या फिर आपको शाम को इसको दीजिए। और इसमें इसी तरीके की जो आपको खाद है वो घर में आराम से उपलब्ध हो जाती है और उसको आप आराम से इसमें दीजिए तो आपको खूब सारी सतपुतियाँ मिलेंगी। और सतपुतियाँ तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, खून को साफ़ करने में मदद करती है और इसके खाने से जो है त्वचा भी आपकी बहुत चमकदार हो जाती है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। डायबिटीज़ के रोगी लोग इसको खाते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसमें चूँकि विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है। तो साथियों, यदि आप अपने इसमें सतपुतिया की बेल लगाना चाहते हैं तो ये जानकारी आपको मैंने दी है। धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।